इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। के चीफ गेस्ट और हमारे नवनिर्वाचित सांसद परम सम्माननीय हरीश जी मीना साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे अतिथिगण, इस कार्यक्रम में पूरे विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान, कांग्रेस के सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी सदस्य और तमाम हमारे पार्षदगण और सभी कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर और ग्रामीण, हमारे व्यास जी जो ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और नवीन खान शहर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, दोनों का एमपी साहब जब जयपुर से चले थे उसी समय से कह रहे थे कि भाई जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं मैं उनका खुद स्वागत करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे चुनाव की जो कमान थी वो हमारे संगठन के लोगों के हाथ में थी और जो हमें आज ये कामयाबी मिली है वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे बूथ के कार्यकर्ता और आम मतदाता, उन सबकी मेहनत का परिणाम है कि आज ये आप और हम सब इस जीत के भागीदार बने हैं। अगर आप लोग काम नहीं करते, आप अगर बूथों पर मेहनत नहीं करते, हमारे मंडल और संगठन के लोग अगर काम नहीं करते, तो हो सकता है कि हम ये खुशी में भागीदार हम नहीं होते। जीतते तो हम फिर भी, लेकिन जो हमें आज सम्मान मिला है, मिल रहा है सम्मान। मैं अभी टॉप में गया था, टॉप में एमपी साहब का स्वागत सम्मान हुआ था, उस समय गया तो मुझे बड़ी तरजीह मिली और वो तरजीह इसलिए मिली कि आप लोगों ने मेहनत करी है। आपने 32,000 वोटों से जिता करके भेजा, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में गंगापुर का ही नाम चलता रहा, गंगापुर। ये कामयाबी आपकी मेहनत के बल पर मिली। एक संगठित होकर के और बहुत ही चतुराई से जो आपने वोटिंग करवाई, कोई हाहुल्ला नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, और सीधे से हल्के से वोटों को निकाल करके और आपने वोटिंग करवाई। तो मैं मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो हमारे संगठन के लोगों को और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात रखी, लाज रखी। जब हम लोग इसी हॉल में हम लोगों ने मीटिंग रखी थी, उसमें भी आप सब लोग पधारे थे। उस समय असमंजस की सी स्थिति चल रही थी, कितने से जीतेंगे, कितने से जीतेंगे, कितने से। लेकिन हमें यकीन ये पक्का था कि आपने 20,000 वोटों से जो मुझे जिताया, तो मेरे से एमपी साहब बार बार ये सवाल कर रहे थे कि भाई गंगापुर से जिताओगे तो सही, कितने वोटों से जिताओगे ये बताओ। और मैंने कहा साहब ये आंकड़ा कैसे बताएं, लेकिन आप कार्यकर्ताओं के बल पर, आपकी होशियारी, आपकी कुवत के बल पर मैंने एमपी साहब को ये जरूर मैंने आश्वस्त कर दिया था कि भाई
20,000 वोटों से मुझे कार्यकर्ताओं ने जिताया है। इससे नीचे आंकड़े को किसी भी सूरत में नहीं आया। लेकिन आपने मेरी बात को फेल कर दिया। आपने तो 20,000 छोड़ करके और 32-33,000 का आंकड़ा पकड़ लिया, और वो भी इस कठिन परिस्थितियों में। आप सब लोगों को पता है, जो कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के जो वफादार सिपाही रही है, उनको सबको पता है कि कांग्रेस अभी बहुत संकट के दौर से चल रही है। एक समय हुआ करता था, चारों तरफ पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा, लेकिन 2014 के बाद में जो परिस्थितियां बनी है, जो तानाशाही देश में हो रही है, और धर्म के नाम पर, गाय और गंगा के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा करके, झगड़ा करके, और तरह तरह के सबूते छोड़ करके, तरह तरह की झूठ बोल करके ये सरकार सत्ता में आ गई। और सत्ता में आने के बाद में जो अत्याचार, अनाचार किए जा रहे हैं, आप सब उससे भी वाकिफ। चुने हुए मुख्यमंत्री भी आज जेल में बंद है, जमानत नहीं होने दे रहे उनकी। ये इन प्रकार चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सत्ता से नहीं हटना चाहते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई तरह से बोले, उनके खिलाफ उनके कार्रवाई करा करके उनको हतोत्साहित करने का काम, उनको डिमोरलाइज करने का काम। कोई सरकार के खिलाफ बोले नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये देश की जनता बहुत समझदार है। बहुत उतार चढ़ाव इस देश की जनता ने देखे हैं। बहुतों को चुनाव के शिखर तक पहुंचाया है, तो बहुतों को शिखर से नीचे फर्श पे भी पटकने का काम इस जनता ने किया है। इस बार भी ये जो मनोबल जो शुरू में डाउन था, और उसके बाद में जो देश में कांग्रेस की लहर चली, ये अगर 15-20 दिन पहले ये मीडिया अगर जरा सा भी निष्पक्षता के साथ ये वातावरण बना था, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में बनती और भाजपा का सत्यानाश हो जाता। मीडिया तो एग्जिट पोल में ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई निर्णय हो गया, फैसला हो गया। भाई अब एग्जिट पोल सुनकर के लोग कह रहे थे यार 4 तारीख को फैसला होगा, वोटिंग में यार क्या वोटिंग अब सुने, फैसला तो कर दिया मीडिया ने। 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया झूठा, उस आंकड़े को छू करके 401, 402, कभी 391, मतलब ऐसे उस आंकड़े को ऊपर नीचे करते रहे जैसे गिनती यही करके आए। और आपने देखा 241 पे रह गई नीचे। कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया देश। राजस्थान में देख लो, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ढीले का भी। ये स्कूल ज्यादा खुल गए, इनको बंद करेंगे। कॉलेज ज्यादा खुल गए, समीक्षा करेंगे। महात्मा गांधी स्कूल गलत खोल दिए, इनको बंद करेंगे। इंदिरा रसोई, अन्नपूर्णा रसोई के नाम से बदल करके उसमें भी 2 थाली नहीं देंगे। 6 रोटी अगर कोई खाने वाला, अगर गांव का आदमी है, उसको रोटी नहीं देंगे, वो ही देंगे 2-3। मतलब हर चीज में नुक्ताचीनी के अलावा, छींटाकशी के अलावा, ये इसकी समीक्षा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, इसकी जांच करेंगे, काम कुछ नहीं करना। जांच और पिछली सरकार पे दोषारोपण, पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पिछली सरकार ने ये नहीं किया। अरे भाई, पिछली सरकार के लिए जनता ने फैसला कर दिया ना, और आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आपको सरकार आपके हाथ में दे दी। अब करो ना अपना, कौन रोक रहा है? काम नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। यही
तक आप ताज्जुब कर सकते हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक छोटा, मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं यहां पर। 2013 में अशोक गहलोत साहब की सरकार थी और उस समय बहुकला अंडरपास को हमने सैंक्शन कर रहा है, पैसे ले आए 6.5 करोड़। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई, केंद्र में मोदी जी आ गए। आपने देखा पूरे 5 साल तक मैं कोशिश करता रहा, बहुकला अंडरपास को नहीं पटने दिया साथ। नतीजा ये हुआ वो पैसे लैप्स हुए। दोबारा हमें मौका मिला, 6.5 की जगह 10.5 करोड़ रुपए फिर मंजूर करवा। यही सांसद महोदय, इनसे मैंने खुद ने बात की, भाई रेलवे भारत सरकार का उपक्रम है, आप जरा हमारी मदद करो तो हमारा अंडरपास बन जाए। और भाई पैसे राज्य सरकार दे, बल्कि राज्य सरकार से पैसे भी दिला देंगे, हमने 10 करोड़ रुपए दिलवा दिए। फिर मेरे पास फोन आता है जीएम का और डीआरएम कोटा का कि पूरे पैसे एक साथ दिलवाओ। यार किस्तों में जाता है, आप टेंडर करो, जो बिल ठेकेदार पेश करेगा उसके अनुसार पैसा मिलेगा। कि नहीं, पहले रेलवे एक साथ पैसा लेगी तब जाकर के आप कार्रवाई करेंगे। हमने वो भी काम कर दिया, 10 करोड़ के 10 करोड़ रुपए पूरे रेलवे को दिलवा दिए। ये ही सांसद महोदय, इन्होंने पूरे 5 साल तक हमारा काम नहीं होने दिया। अब जाकर के बहुकला अंडरपास का जैसे ही आपने ये सबक सिखाने का काम किया है, एमपी साहब को जिताया, रिजल्ट आया 4 तारीख को। आपको बता रहा हूं ताकत, आपके बोर्ड की ताकत बताना चाहता हूं। 4 तारीख को रिजल्ट आया और 7-8 तारीख को बहुकला अंडरपास का काम चालू हो गया सर। तो ये आपकी बोर्ड की ताकत है। भारत सरकार के विभाग हो, राजस्थान सरकार के विभाग हो, हमारे एमपी साहब से ज्यादा या स्थानीय समस्याओं को समझने वाला कोई आदमी नहीं है। आप सोच सकते हो 35 साल तक पुलिस में जिन्होंने सेवा दी, इस राजस्थान के कोने कोने से हर जाति समाज के लोगों से वाकिफ है और विशेष रूप से गंगापुर में उनका जीवन निकला, यही एजुकेशन हुआ, एक बच्चे से यहाँ वाकिफ है। कोई नौसिखिया भी नहीं है। पूरा परिवार पिछले 50-60 साल से राजनीति कर रहा है, राजनीति में हर तरीके से हर पद पर काम किया है। तो यहाँ स्थानीय समस्याओं को समझने में, समझाने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक साथ मिलकर के मैं और हरीश जी मिलकर के आपको ये यकीन दिला रहा हूं, ये भरोसा दिला रहा हूं, एमपी साहब की तरफ से भी भरोसा दिला रहा हूं, चाहे हमें कोई भी झंझट उठाना पड़े, कोई भी हमें दुविधा का सामना करना पड़े, लेकिन कार्यकर्ता की बात को नीचा नहीं होने देंगे। आपकी बात जिंदाबाद। आप ये समझ लो, जिस तरीके से आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है, आपने हमारी बात को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, क्योंकि मुझे पता है चुनाव में और बूथ पे जो व्यक्ति काम करता है वो हमारा कार्यकर्ता सुबह से शाम तक वहां पर खड़ा रहता है और आपकी बदौलती एमएलए बनता है, आपकी बदौलती एमपी बनता है। हम टिकट लिए है, चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते हैं चुनाव, लेकिन अगर आपका मनोबल गिर गया, आपने अगर बूथ को नहीं संभाला, कामयाबी नहीं मिलेगी साहब। इसलिए न मैं नौसिखिया हूं, न हमारे नवनिर्वाचित हमारे सांसद महोदय वो नौसिखिया है। इसलिए आप निश्चित रहो। अभी हमारे कटारिया जी कह रहे थे और उससे पहले हमारे बीरू भाई ने भी कहा, अरे कार्यकर्ताओं के लिए जान दे देंगे, उनकी बात को पीछे नहीं आने देंगे। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अब हमको संकट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। सरकार हमारी यहां भी नहीं है, सरकार हमारी केंद्र में भी नहीं है।
सरकार नहीं है साथियों। कांग्रेस पिछले 50 साल से राज कर रही है, बदले की भावना से कभी काम नहीं किया कांग्रेस। पिछले 10 साल मैं भी सत्ता में रहा, हमारी सरकार थी, हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। किसी ने वोट दिया नहीं दिया, एमपी बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद में वो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, कोई जाति समाज का प्रतिनिधि नहीं होता, कोई जिसने वोट दिया उसका प्रतिनिधि नहीं होता, वो तो सबका प्रतिनिधि है। आज एमपी साहब जीत गए, ये कोई कहेगा साहब एक हमने चाहे 32,000 से जिता दिया, चाहे 35,000 से जिता दिया, किसी ने कम दिए, किसी ने ज्यादा दिए, लेकिन ये टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं, कोई गंगापुर या बावनबास के एमपी नहीं है। ये बात नहीं हुआ करती। लेकिन ये लोग अभी किस तरीके से आप देख रहे हो, भेदभाव कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ दमन और अत्याचार कर रहे हैं, भेदभाव के साथ काम किया जा रहा है। अभी नाजिम वाले तालाब पिक एंड चूज 2 मकानों को, जो हमारे सैनिक समाज के, गरीब समाज के लोग थे, यहां से जेसीबी जाती है, बुलडोजर जाता है और 2 मकानों को बुलडोजर चला करके और उनको तोड़ करके आ गए। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, मैंने कहा भाई के साहब वो ग्रीन बेल्ट में था। अरे भाई ग्रीन बेल्ट में तो वहां पर 100-200 मकान बने हुए, आपको अगर ग्रीन बेल्ट पे कार्रवाई करनी थी तो सब पे कार्रवाई करते। केवल 2 आदमियों पर जाकर के बुलडोजर चलाना ये न्याय संगत नहीं है, और आगे से ऐसी कार्रवाई को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर। प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। इसी तरीके से आए दिन हमारे कई लोगों, कई गांव के साथ क्या हो रहा है, बिजली इस आधार पर काटी जा रही है, वोट नहीं दिए, पानी की लाइन इसलिए नहीं जोड़ने दे रहे कि वोट नहीं दिए। ये इन लोगों की फितरत है। आदमी कितना बड़ा हो जाए, किसी भी पद पर चला जाए, एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन जो जिस परिवार में जो उसको संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को प्रदर्शित करता है, वो अपने निर्णय करता है। ये बीजेपी के लोगों के संस्कार ही ठीक नहीं है, इनके संस्कार ही गलत है। ये जैसे ही सत्ता में आए कि कोई पानी रोक सकता है क्या? अरे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन आप पानी नहीं पिलाओगे, पानी इस आधार पर पिलाओगे कि आपको वोट दिया तो पानी की लाइन जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। ये लोकतंत्र है, ये अन्याय हम किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी को लेकर के अभी हमने कलेक्टर साहब से समय लिया, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, हम लोगों की भी बहुत बड़ी कमी है, हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी कमी है कि हमने, क्योंकि लगातार सत्ता में रहो, इसलिए आपने संघर्ष करना नहीं सीखा। अभी हमको ज्ञापन देने चलना है जिला कलेक्टर को कि ये भेदभाव की कार्रवाई कि आप बिजली काट रहे हो गांव की, ये भेदभाव की कार्रवाई कि आप नल का कनेक्शन नहीं करने दे रहे हो, ये भेदभाव की कार्रवाई कि साहब ये मकान टूटेगा ये बचेगा। ये लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, सब जगह सुनवाई के अवसर है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर के अभी हम कलेक्टर साहब के यहाँ चलेंगे, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं एक भी बच्चा, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, रुकना नहीं है। अभी आपको एमपी साहब को सुनना है, उसके बाद में यहीं बैठे बैठे नाश्ता करना है, नाश्ता करके चाय कॉफी पी करके अपन सीधा कलेक्टर साहब के यहाँ चलेंगे और जोर शोर से ये जो प्रतिरोध का जो काम है हमको करना है, और जो भेदभाव हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ताओं की अब जो अगर हम लोगों ने मदद नहीं की, अगर उनकी सुनवाई नहीं की, आज गांव में अगर बिजली
कट रही है या अगर उनको पानी नहीं मिल रहा, आप और हम इस मुद्दे को अगर नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? इसलिए हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हमको हमारी बात को बहुत मजबूती के साथ प्रशासन के सामने कहना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी सब लोग जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है वो सब के सब हम वहां चलेंगे, अपनी बात कहेंगे और मैं आप लोगों से इस बात के लिए कि जो आपने मान सम्मान और जो इज्जत आपने रखी है उसके लिए मैं मेरी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और माननीय एमपी साहब को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप हमारे दिल्ली में हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारी आवाज को वहां पर संसद में उठाना और जो रेलवे का मुद्दा आपने ध्यान में लाया और इसी के साथ में भारत सरकार के और बहुत सारे विभाग हैं, उन विभागों में चाहे सरकार किसी की भी हो लेकिन आप काबिल हो, आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो, 35 साल तक आपने पुलिस में सेवा की है और सेवा भी ऐसी की है कि बच्चा बच्चा राजस्थान में आपकी उस सेवा से प्रभावित 35 वर्ष तक निर्विवाद रूप से निष्कलंक रूप से आपने पुलिस में जो सेवा दी है। आज राजस्थान का बच्चा बच्चा आपको और नमो नारायण जी को इस बात के लिए अभी भी याद कर रहा है और लोगों को याद करता है। ये कोई कम बात नहीं है, हर दुविधा से आदमी निकलता है, हर परिस्थितियां बिगड़ती है सुधरती है, लेकिन 35 साल में किसी अवसर पर कभी भी कोई करप्शन का आरोप नहीं हो, कभी कोई भेदभाव का आरोप नहीं हो, कभी कोई जाति और संप्रदाय का आरोप नहीं हो। इतनी बड़ी कुवत के साथ में, इतनी बड़ी सफलता के साथ में आपने वहां काम किया। आप दौसा से एमपी रहे, आप दूसरी बार उनियारा से अभी विधायक और आप यहाँ से एमपी। ये सब आपके लाड प्यार और आपकी निष्ठा जो आपने सर्विस के टाइम में भी रखी और जनप्रतिनिधि के समय में भी रखी। आपकी ये जो 35 साल 40 साल की जो तपस्या है, आपके जो परिवार की तपस्या है, आज उसी का फल है। आप ये बिल्कुल भी अभिमान मत करना कि मैंने बीपीएल का चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। इसमें आपका योगदान कम है, आपके उस परिवार के महान लोगों का, चाहे भरतलाल जी हो, चाहे नमो नारायण जी हो। आज कोई भी हमारे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में, सवाई माधोपुर जिले में कोई भी व्यक्ति उनके चरित्र पर और उनकी ईमानदारी पे जिस तरह आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उनको ऊपर भी नहीं उठा सकता। आपके परिवार की जो प्रतिष्ठा है, आपके परिवार का जो सम्मान है, आपके परिवार की जो छाप जो हमारे लोगों की यहाँ पड़ी हुई है, वो छाप को हमने देखा। आपने कहा भाई मेरे एक गाड़ी और मैं तो एक गाड़ी में नहीं चलूंगा, मैं तो नहीं करूंगा गाड़ी, मेरे पास नहीं है। नमो नारायण जी ने चुनाव लड़ा, रिटायर होकर गए, उन्होंने कहा मेरे पास राम मेरे को बुलाया सुबह सुबह, रामकेश मेरे पास 8 लाख रुपए हैं, 8 लाख रुपए में चुनाव लड़ूंगा, देख ले। मैंने कहा साहब इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है कि मेरे पास 8 लाख है, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं आपको। उसी तरीके से आपने कह दिया कि भाई वोट तुम्हारा और बूथ तुम्हारा, वोट देने वाले तुम और भाई आपको निकल करके वोट देना। अगर आपका मन साफ है, आप चाहते हो कि हरीश मीणा ऐसे एमपी बने, तो आप दे दो वोट दे दो, मैं जीत जाऊंगा। आपने वोट दे दिया और एमपी बन करके आपके सामने बैठे हुए। तो ये चीज, ये जो परिवार की प्रतिष्ठा, परिवार की जो छाप है, परिवार की जो पैठ है, कि चाहे आपने कुछ भी कह दिया, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को, एक एक बच्चों को यह भरोसा है कि हरीश मीणा जी को हमने जिता करके भेजा है तो पूरे 5 साल तक जो सुख में हमारे साथ है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आपको वहां तो कोई बात है, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन हम दुख सुख में हमारी बात भी उठाते रहे और हमारे क्षेत्र की बात को भी संसद में रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप दिल्ली में काम करोगे, मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में या राजस्थान में काम करूंगा और गंगापुर को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, विकास के मामले में पिछड़ने नहीं देंगे।
चाहे भजन लाल हो चाहे कोई और लाल हो। हमने ईआरसीपी का मुद्दा बहुत तेजी से उठाया। अब ईआरसीपी में यूं ही इधर उधर कह रहे भाई पीने को पानी नहीं है, आज अभी चले जाओ यहाँ से। अगर पैदल पैदल सोप और मिलकसरा की तरफ चला जाए तो जिंदा नहीं पहुंचे, बीच में ही मर जाए। एक बूंद पानी की नहीं है। आप सब पूरा माल एरिया जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस है। अगर हम ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं क्या? भाई चंबल का पानी ये बह करके जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है। चंबल यमुना में मिल रही है, यानी कि यमुना जो है समुद्र में मिल रही है, बेकार में पानी जा रहा है। तो जब बेकार पानी जा रहा है उसको आप पेयजल के लिए उपलब्ध करा सकते हो। पूर्वी राजस्थान में ये योजनाएं बनी और उसको अब एग्जीक्यूट कराने का काम भी हम लोग करेंगे। और रेलवे का जो काम है हमारी प्राथमिकता पे रहेगा। अंडरपास का काम तो मैं समझता हूँ महीने भर में पूरा हो जाएगा। और ये सौभाग्य की बात है कि हरीश मीणा जी के हाथों से उसका फीता कटाएंगे। वो दुर्भाग्यशाली थे, उनके हाथ से फीता नहीं कटना था, इसलिए उन्होंने इसका आरंभ किया। और हमारे हंसराज जी गुजर जो 40 साल से मऊ के सरपंच, उन्होंने इस बिगुल को बजाया कि अंडरपास, क्योंकि कम से कम एमपी साहब कम से कम 20-25 आदमी हमारे शहर के प्रबुद्ध लोग रेलवे लाइन पार करते हुए कट कर नहीं पाते। 40-45 गांव का रास्ता है हमारे, 45 गांव के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं पिछले 10 साल से। वो आप जाकर के सुन लिए, महीने 1.5 महीने बाद में वो काम पूरा होगा और लोगों को सबको रास्ता आसान होगा, उनको सुविधा मिलेगी। और भी रेलवे की जो भूमि पड़ी है उसमें नई कोई न कोई योजना लेकर के आएंगे। मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ और आपको भरोसा दिला रहा हूँ, हमें अब घबराने की जरूरत नहीं है और मिलजुल करके कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अपनी बात को उठाने के लिए जो पहले जब सरकार होती है तो वो आसानी से कोई बात को पहुंचा सकते हैं, अब थोड़ी सी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आज अभी अपन चलेंगे तो कलेक्टर को कह करके आएंगे, अब दाएं बाएं एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार करेगा तो गंगापुर की जनता कोई सहन करने वाली नहीं है। मैंने सब जगह बात कर रही है, गांव वाले सब इस बात के लिए तैयार है कि भाई ये कैसे हो सकता है भेदभाव, ये कैसे हो सकता है, एक गांव में बिजली आ रही है एक में नहीं आ रही। ये सब चीजों को रोकना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपको पुनः बधाई देते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे समाज जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे हुए हैं हमारे मंच पे, जितने भी हमारे अब्दुल बहाद जी हैं, दोनों हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हरदयाल जी है, कटारिया जी है, बिजलाल जी है, सरपंच साहब है, और सब लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारे हरीश जी मीणा साहब को, उनको बहुत बधाई देता हूं। आपने हिम्मत के साथ में काम किया, हिम्मत की आपने, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की जो चुनाव से पहले ही कुश्ती लड़ने की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं तुम कुश्ती की बात कर रहे हो, फोटो का काम है भाई, कुश्ती की बात क्यों करते हो? ये सरस्वती बैठती है जिब्बे पर, वो सरस्वती पहले ही बैठ गई, चुनाव से पहले ही टिकट मिलते ही कुश्ती की बात करने लग गया। लेकिन कुश्ती तो जो है जनता लड़ रही है, हरीश जी क्या करें इसमें? वोट जिसको देंगे वो जीतेगा, कुश्ती का क्या हुआ? अब हो गई कुश्ती आप बार की, हमेशा के लिए हरियाणा चला गए, ठीक है। उस दिन हम बैठे थे, मैं बैठा था, हरीश जी के पास आया और हाथ जोड़ के, मैं प्रसन्न तो हुआ इसके लिए, मैं कह रहा था कि आदमी तो भला है, आपसे माफी मांग के गया कि भाई मैंने कुश्ती उश्ती की बात कर ली, लेकिन जनता का फैसला उल्टा आ गया तो मुझे माफ करना। माफी मांग करके गया, हाथ मिला करके गया। लेकिन 10 साल तक जिस आदमी ने यहाँ राज किया, हमारे ऊपर राज किया और काम ढेरे का किया नहीं। अभी कह रहे थे हमारे कौन से साथी कह रहे थे, एक पत्थर भी उनका नहीं है पूरे विधानसभा में। आप देख सकते हो उन्होंने कोई एक भी काम ऐसा नहीं कराया जो गिनने लायक हो या गंगापुर के लोग उसको गिना सके। तो इस बार शहर वाले लोगों के भी हमारे जो भाई हैं उनके
नहीं होने देंगे, क्षेत्र में कानून व्यवस्था की मदद करेंगे, रक्षा करेंगे और सब लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। ये समझ करके इस बार आपको मैं बताना चाहता हूं एमपी साहब, आप पहले एमपी हो जो यहाँ से गंगापुर से इतने भारी बहुमत से कांग्रेस के आप जीत करके गए हो। शहर के लोगों ने आपको याद जिताया, मुझे भी जिताया और आपको भी जिताया। तो ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, हम सब लोगों को मिलकर के शहर के लोगों की भी अपेक्षाओं पर खड़ा करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। माननीय विधायक जी ने जो कहा है, साधन आप लेके आए हैं वो साधन यहीं रहने देंगे। पैदल चलेंगे सब, पैदल चलेंगे सभी, गाड़ी यहीं रह जाएगी और सब पैदल पैदल चलेंगे। क्योंकि कई लोग साधन के चक्कर में, सभी साधन के चक्कर में इधर उधर नहीं उठाना। हमारे मुख्य जनप्रतिनिधि है दोनों, आप कम संख्या में जाओगे तो गलत होगा। देखो ऐसा है, अगर यहीं से रफू चक्कर होना है ना, तो अभी नाश्ता करो और फिर आप अपने इधर जाओ, हम इधर जाएं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।